दरोगा और उसकी बेगुनाह बीवी। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से कस्बे अलीनगर में रहने वाली नाहिद बानो की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब वह इंसाफ की तलाश में थाने पहुंची। वह नहीं जानती थी कि जिस इंसाफ के लिए वह गई थी, उसी ने उसकी तकदीर का सबसे बड़ा राज खोल देना था। एक बेगुनाह का संघर्ष। नाहिद बानो की शादी रूफ से हुई थी। रूफ एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही किसी झूठे केस में उसे फंसाकर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना था कि वह एक आपराधिक गैंग से जुड़ा था, जबकि नाहिद जानती थी कि यह सब एक साजिश थी। रूफ की गिरफ्तारी के बाद नाहिद बेसहारा हो गई। समाज ने उससे मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह अपने पति को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। थाने में हुआ खुलासा। आखिरकार नाहिद को एक ऐसा गवाह मिला जो रूफ की बेगुनाही साबित कर सकता था। वह खुशी-खुशी अपने वकील के साथ अलीनगढ़ थाने पहुंची, जहां वह अपनी शिकायत दर्ज करवाने वाली थी। लेकिन जब वह थाने के अंदर पहुंची, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरोगा की कुर्सी पर बैठे शख्स को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही आदमी बैठा था जिससे उसने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी। रूफ। सवालों का तूफान। नाहिद के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। अगर रूफ जेल में था, तो वह यहाँ कैसे? क्या उसने उसे धोखा दिया था? या फिर ये कोई और साजिश थी? उसने हिम्मत जुटाकर रूफ से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूफ ने ठंडी आवाज में ठंडे जवाब दिया, माय फाय, यह मेरा दफ्तर है। मैं इस थाने का नया दरोगा हूँ। नाहिद को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। वह रोते हुए चिल्लाई, तो फिर तुमने मुझे एक झूठी दुनिया में जीने क्यों दिया? रूफ ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब बताने से पहले सुनना चाहोगी कि मेरे साथ क्या हुआ था? आ, रूफ ने जो कहानी सुनाई, वह किसी फिल्म से कम नहीं थी। जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था, उस दिन उसे बताया गया था कि उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि यह सब डीएसपी सलीम खान की एक चाल थी। सलीम खान एक भ्रष्ट अफसर था, जिसने रूफ को एक झूठे केस में फंसा दिया था क्योंकि वह उसकी ईमानदारी से नफरत करता था। लेकिन जब रूफ जेल में था, तभी सरकार ने पूरे केस की दोबारा जांच करवाई। असली गुनहगार पकड़े गए और रूफ को बाइज्जत बरी कर दिया गया। रूफ ने तय किया कि वह दोबारा पुलिस फोर्स में शामिल होगा, ताकि सलीम खान जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखा सके। इश्क कीजिए। नाहिद की आंखों में आंसू थे, गुस्से के, दुख के, लेकिन राहत के भी। उसने देखा कि रूफ सिर्फ उसका प्यार ही नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद भी था। रूफ ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं दरोगा हूं और मेरा पहला काम यही होगा कि मैं उस आदमी को सजा दिलाऊं जिसने हमें अलग किया था। कुछ ही दिनों में सलीम खान गिरफ्तार हुआ और नाहिद ने रूफ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन नई शुरुआत, कहते हैं कि प्यार और सच्चाई को कोई हरा नहीं सकता। नाहिद और रूफ की कहानी यही साबित करती है, जहां मोहब्बत सच्ची हो, वहां नफरत की कोई जगह नहीं होती। रूफ और नाहिद की जिंदगी अब पटरी पर आ रही थी। रूफ को इंसाफ मिल चुका था, भ्रष्ट डीएसपी सलीम खान सलाखों के पीछे था, और नाहिद को अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल गया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रूफ को पुलिस महकमे में एक ईमानदार और तेज तर्रार अफसर के रूप में जाना जाता था। उसकी साख इतनी बढ़ गई थी कि कई अपराधी और भ्रष्ट लोग अब उससे डरने लगे थे। लेकिन ये डर ही उसके लिए एक नई मुसीबत बन गया। एक दिन जब रूफ अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसके टेबल पर एक कागज रखा मिला। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना है तो ये शहर छोड़ दो। रूफ समझ गया कि सलीम खान का गैंग अब भी उसे अपना दुश्मन मानता था। हालांकि सलीम जेल में था, लेकिन उसके आदमी अब भी बाहर घूम रहे थे और बदला लेने की फिराक में थे। नाहिद को जब इस खतरे का पता चला, तो वह चिंतित हो गई। उसने रूफ से कहा, हम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन रूफ ने जवाब दिया, अगर मैं डर गया तो ये शहर कभी भी ईमानदार पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करेगा। मुझे यही रहकर इस गंदगी को खत्म करना है। हमला और एक बड़ी साजिश। रूफ के मना करने के बाद हालात और बिगड़ गए। एक रात जब वह अपनी सरकारी जीप में गश्त कर रहा था, तभी सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से अचानक गोलियां चलने लगीं। उसके ड्राइवर को एक गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा। रूफ ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और जवाबी फायरिंग की। कुछ देर तक गोलीबारी चलती रही, लेकिन हमलावर भाग गए।
जब थाने में इस हमले की रिपोर्ट लिखी गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हमलावरों का सीधा कनेक्शन डीएसपी सलीम खान से था। इसका मतलब था कि सलीम जेल में होते हुए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। सच की तलाश में रूफ अब इस मामले की तह तक जाना चाहता था। उसने अपने खास आदमी सुबो को जेल में सलीम से मिलने भेजा ताकि कुछ और जानकारी मिल सके। सलीम ने जेल में सुबोध से सिर्फ एक ही बात कही, अगर रूफ को बचना है तो उसे नाहिद को छोड़ना होगा। जब सुबोध ने यह बात रूफ को बताई तो वह चौंक गया। नाहिद का इससे क्या लेना देना? उसने खुद से सवाल किया। नाहिद का राज रूफ को अचानक कुछ पुरानी बातें याद आई। जब वह गिरफ्तार हुआ था तब सलीम खान ने नाहिद को कई बार बुलाकर धमकाया था। उसे यह भी याद आया कि नाहिद की वजह से ही इंसाफ दिलाने वाला घर मिला था। क्या नाहिद को भी कोई सच पता था? रूफ ने नाहिद से सीधे पूछ लिया, तुमसे सलीम खान का क्या रिश्ता है? नाहिद की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैंने ने तुमसे एक बात छुपाई थी। सलीम खान सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर नहीं बल्कि मेरे पिता का कातिल भी है। सच का खुलासा। नाहिद के पिता इमरान बानो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे जो ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब उन्होंने सलीम खान के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए तो सलीम ने उनकी हत्या करवा दी और इसे एक एक्सीडेंट बताकर फाइल बंद कर दी गई। नाहिद को यह सब तब पता चला जब वह अपने पिता की पुरानी फाइलें खंगाल रही थी। तुम्हें कैसे यकीन है कि सलीम ही हत्यारा था? रूफ ने पूछा। नाहिद ने कांपते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे वो फाइलें मिल गई थी जिनमें सलीम के खिलाफ सबूत थे। और जब मैंने इसे तुम्हारे केस में पेश करने की कोशिश की तब उसने तुम्हें फंसाने का प्लान बनाया। अब रूफ को समझ आ गया कि सलीम खान ने उसे क्यों फंसाया था। यह सिर्फ उसकी ईमानदारी से जलने की वजह से नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। अंतिम टकराव रूफ ने अब ठान लिया कि वह सलीम के खिलाफ आखिरी चाल चलेगा। वह जेल गया और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों को सलीम की करतूतों के सबूत सौंपे। इससे सलीम की जेल की सुरक्षा हटा ली गई और उसे एक कड़ी निगरानी वाली जेल में भेजने का आदेश दिया गया। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जेल में सलीम खान के विरोधी गुट को जब यह पता चला कि अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने उसी जेल के अंदर उस पर हमला कर दिया। रूफ को जब इस हमले की खबर मिली तो वह दौड़कर जेल पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सलीम खान अब इस दुनिया में नहीं था। सलीम खान के खत्म होते ही रूफ और नाहिद की जिंदगी फिर से शांत हो गई। अब नाहिद को अपने पिता के कातिल से बदला मिल चुका था और रूफ को अपनी बेगुनाही साबित करने के बाद एक नई पहचान मिल चुकी थी। वह अब नन सिर्फ एक ईमानदार दरोगा था बल्कि पूरे शहर के लिए एक मिसाल भी बन चुका था। अंत, लेकिन यादगार कहानी। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और इंसाफ की राह कठिन होती है, लेकिन अगर इंसान